जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हुए हैं हमारे दोस्त सानू सर इनके पास में, और इन्होंने इग्नू से BLIS किया हुआ है। और इनकी डिग्री जो थी काफ़ी टाइम से लटकी हुई चल रही थी, नहीं आ रही थी डिग्री काफ़ी टाइम से, और आज इनकी फाइनली डिग्री आ चुकी है इनके हाथ में। तो आज हम इनसे थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे कि डिग्री इनकी किस किस तरह से, क्या क्या प्रोसेस उन्होंने किया, जिसके बाद इनकी डिग्री इनको मिली है आज। जी हाँ सर। जी तो आप दोस्तों, तो बताइए पहले सर। तो मैं डिग्री दिखा दूं आपको। ये जो डिग्री होती है वो इस टाइप की एक इन्वलप में देते हैं ये लोग। तो मैंने क्या किया था, ये मेरा 2019 का कंप्लीट हो रखा था। जी ये मेरा 2019 का कंप्लीट हो गया था, और उसके जी। बाद इनके पास से, इग्नू के पास से एक मेल आता है। तो जब ये मेल आता है ना, तो उसके लिए हम फिल करते हैं, कन्वोकेशन के लिए इसमें मेल थोड़ा सा आता है। बीच में आपको बताना चाहूँ, इग्नू जिन लोगों को जानकारी नहीं है, ये एक ओपन ओपन, यूनिवर्सिटी होती जी है, ओपन यूनिवर्सिटी है। जिसमें आप कई कोर्सेज ऐसे हैं जो कि आप इग्नू के थ्रू आप कर सकते हैं। कोई अगर दूसरा वर्क आप कर रहे हैं तो उसमें इग्नू के साथ आप वो डिग्री भी ले सकते हैं कोई भी। जी जी जी, जी, इसके बारे में बिल्कुल कुछ सही। जानकारी दे हाँ, दीजिए जैसे इसमें। कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी कहीं जॉब कर रहे हैं। कहीं जॉब कर रहे हैं जैसे। जॉब कर रहे हैं, रेगुलर कोर्स नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा है कि कोई ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई छूट गई है, वो अपनी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं जी पढ़ाई। जी। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, आप आराम से इसमें और ये ऑनलाइन फॉर्म 100% कर वैलिड सकते हैं। होती है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं इसमें। हाँ, ये नहीं है कि आपने अगर कोई जॉब कर रहे हैं उसके बीच में अगर ये डिग्री की है तो आप उसको नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से नॉर्मली डिग्री करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप उसको हर जगह नहीं लगा सकते, और वो इनवैलिड होती है पूरी तरह से। हाँ, अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं या कहीं कुछ और भी कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ में अगर आप इग्नू के थ्रू आप करते हैं तो ये आपकी 100% वैलिड होती है, और आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके जो है इंटरनेशनली वैलिड है ये। इसके सेंटर बाहर भी हैं। तो जैसे कि कोई अगर बाहर है, जैसे कि इसका काठमांडू के अंदर है, नेपाल के अंदर भी है हमारा, है ना। तो यहाँ पर भी जो लोग रहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। इसके सेंटर है वहां पर भी, इसके रीजनल सेंटर। तो मैंने रीजनल सेंटर अलीगढ़ से की थी ये वाली डिग्री। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, गया ये वहां आपका पर। 2019 में कंप्लीट हो गया? जी, 2019 में कंप्लीट हो गया था, बट डिग्री नहीं आ ये रही थी। कितने साल का होता है ये? जो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस होता है वो 1 साल का कोर्स होता है। अच्छा, एक साल। और बैचलर डिग्री के बाद ही होता है ये। जी। अच्छा, इसके बेनिफिट्स वगैरह जो होते हैं वो क्या क्या होती हैं, इसकी आगे की जॉब वगैरह इसके, जो है, ये हाँ, कैसे क्या इसके है? बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगर आप ये 1 साल की डिग्री कर लेते हो जी तो छोटी सी डिग्री 1 साल में कंप्लीट हो जाती है। तो लाइब्रेरी साइंस की जॉब्स निकलती हैं काफी सारी। जी। राजस्थान में तो खास करके निकलती रहती हैं, सेकंड ग्रेड निकलती है, फिर थर्ड ग्रेड निकलती है। तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जिन लोगों के एज क्राइटेरिया खत्म हो जाता है, जैसे कि 30 के हाँ, 30 प्लस हो जाते हैं जो लोग, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ये डिग्री कर ले तो बहुत ज्यादा उनके लिए भी बेनिफिट होता है। क्योंकि केवीएस में जो है वो हमारी 30 साल की है, सॉरी 35 साल की एज है अच्छा केवीएस के अच्छा। अंदर। इसमें हाँ, अगर हम बहुत सी ऐसी लाइब्रेरी साइंस के जॉब्स लिए होते करें। हैं जिनमें बाउंडेशन होता है एज का, हम्म, और उसमें ये लाइब्रेरियन होता है में कि जो है जैसे छूट आपकी मिल एज जाती अगर कंप्लीट हो गई, है। जी ओवर हो गई एज, तो उसमें आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर आप उसके बाद ये डिग्री कर लेते हैं 1 साल की, तो आपको उसमें कई नई वैकेंसीज में उसमें मिल जाता है मौका। मौका मिल जाता है। जी दूसरी चीज ये है कि इसका सिलेबस भी बहुत शॉर्ट है। जी। 1 साल का सिलेबस पढ़ना होता है हमारे लिए, और 1 साल का सिलेबस पढ़ने के बाद ही आपके एग्जाम में भी वही आता है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो 1 साल में ही आप जो भी है वो कवर कर लोगे। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, मान लिया हिस्ट्री से करा आपने, ज्योग्राफी से करा, इंग्लिश से करा, जी। तो फिर आपको वो 3 साल का पढ़ना पड़ेगा अगर आप कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो। यहाँ पर ये बेनिफिट है इसका। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपने BLIS कर लिया, उसके बाद आप यूजीसी नेट दे सकते हो। यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो आप। 1 साल के एमलिब होता है, एमलिब में एडमिशन लेके फौरन आपने यूजीसी नेट दे दिया। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो यूजीसी नेट की आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अच्छा जी, ये भी है। तो ये जो डिग्री थी ना, ये हो गई थी, मैंने कन्वोकेशन का फॉर्म भी अच्छा। भर दिया था। नॉर्मली जो है वैसे कितने टाइम में आ जाती है डिग्री किसी की, अगर जैसे अगर कोई करता है तो उसको कितने टाइम में डिग्री प्रोवाइड करा देती है यूनिवर्सिटी? ये यूनिवर्सिटी वाले लोग जो हैं, जब हम कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, रिजल्ट के 6 महीने बाद करा देते हैं ये। अच्छा, इन्हें नॉर्मली convocation- 6 महीने में आ जाती है। हाँ। अच्छा, जैसे जिन भाइयों की या जिन स्टूडेंट्स की अगर नहीं आई है, डिग्री अटकी हुई है, तो उनको आगे क्या क्या करना चाहिए? जैसे अगर जैसे उसके आपकी लिए 2019 में कंप्लीट हुआ था और आज तक ये अटकी हुई थी, अब आई है आपके पास, तो आपने क्या क्या किया इसमें प्रोसेस, जिसके बाद आपकी डिग्री आपके हाथ में है? तो मैंने प्रोसेस तो ये किया था कि मैंने सबसे पहले इग्नू की साइट पे गया था, और मैंने इग्नू की साइट पे एक आईग्राम करके होता है, वहां पर जाके मैंने कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा दी। जी बट वहां से भी उन्होंने बोला कि आरसी से कांटेक्ट करो। मैंने आरसी से कांटेक्ट किया, वो बोले नोएडा से करो। इस तरीके से वो भगा रहे थे, इधर से इधर करो, इधर से इधर करो।
मैंने सिंपल से काम किया, 10 रुपए की RTI फाइल की, और मैंने पूछा कि जी मेरी जो डिग्री है उस पर आप प्रोग्रेस बता दीजिए मेरी, कि मेरी डिग्री जो है वो कब आई, कब इशू हो गई यूनिवर्सिटी से, और कहाँ कहाँ पहुंची, किस ऑफिस में है इस टाइम पे। और उसके बाद जैसे मैंने RTI डाली, उसके 3-4 दिन के बाद ही मेरे पास मैसेज आ गया, और उसके बाद उनकी कॉल आई, सेंटर वालों की कॉल आई मेरे पास कि आपकी जहाँ पर डिग्री रुकी हुई है और आप बताइए किस तरीके से भिजवानी है। मैंने उन्हें बताया, और उसके बाद उन्होंने फौरन ये कोरियर कर दिया, इस तरीके की ये डिग्री है, अब हम ये खोल के देख लेते हैं। एक ये हाँ, ओपन हाँ। करने से पहले जरा इसको ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह से हाँ। देख रहे हैं डिग्री आपकी किधर है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको कट करें और डिग्री नहीं आपके कट जाए। साथ में फट जाए। हाँ, ये चीज भी है है कि ना? दिक्कत है, थोड़ा सा ये देख तो आप ये लें। देख लें। जी, डिग्री चलिए। आपकी नीचे ठीक है। तो डिग्री मेरी ये नीचे है, इसलिए मैं इधर से ये ओपन कर लेता हूँ। चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये जो है मेरी डिग्री आ चुकी है। ये इग्नू की इस तरीके की डिग्री होती है, ये आपने देख ली होगी। यहाँ पर ये नंबर होता है हमारा, और यहाँ पर साइन भी होते हैं, और ये इन्होंने लिख रखा है पूरा सारी चीज जो भी है। तो ये फाइनली हमारी डिग्री आ चुकी है। अगर इसका क्रमांक जो है, इसका क्रमांक पीछे है जी, इसका क्रमांक पीछे भी है, इसका क्रमांक इधर भी है, आगे भी है। अच्छा, ये हस्ताक्षर जो है जांच करता है, हस्ताक्षर इसमें पीछे आते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, अगर आपको भी डिग्री लेने में कोई समस्या है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमारा नंबर भी दे रखा है, आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, आपको डिग्री मिल जाएगी इजीली। देखिए, इस तरह की पूरी डिग्री होती है। इसमें ये अनुक्रमांक आ गया इनका, और ये पूरा इसका वो आ गया, इन्होंने जो डिग्री की है उसके बारे में पूरा कि कौन सी डिग्री की है, क्या है, और ये इनके कुलपति के साइन हो गए हैं। ये घर पे भेजते हैं। और ये पीछे जांच करता है कि हस्ताक्षर इसमें पीछे आए हुए हैं। या दोस्तों, जैसे कि सानू सर ने बताया था कि उनकी डिग्री जो अटकी हुई थी, तो उन्होंने RTI फाइल किया, उसके बाद इनकी डिग्री इनको मिली है। अगर आपको RTI के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल चाहिए, जिस तरह से उन्होंने RTI फाइल की, उसके बाद इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिली, इनकी डिग्री जहाँ अटकी हुई थी वो डिग्री इनके हाथ में आ गई सर के, और किस किस तरह से इसमें कैसे क्या होता है पूरा प्रोसेस, अगर इसका आपको जानना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, और उसके लिए भी हम आपको एक वीडियो बना देंगे उसमें पूरी, और जो भी छोटी छोटी जानकारी होगी आपको वो सारी जानकारी उसमें आपको मिलेगी। जी, ये मेरे दोस्त हैं और ये एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन, तो ये आपको सारी चीज़ें, जितनी भी लीगल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दे देंगे। तो आप लोग इनसे पूछ सकते हैं जो भी RTI के बारे में, किस तरीके से फाइल करनी है, क्या करना है, किस तरीके से होती है सारा प्रोसेस। और हमारे चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जी। बाकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।